मुक्ति की एक अजीब यात्रा, डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी। एक ऐसी दुनिया में जहां रहस्यवाद और विज्ञान का मेल बहुत कम होता है, वहां डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज नामक एक कुशल लेकिन अहंकारी न्यूरोसर्जन रहते थे। ऑपरेशन के दौरान उनके हाथों का कौशल और सटीकता ऐसी थी मानो किसी दिव्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो। हर हरकत, हर निर्णय बहुत ही बुद्धिमानी से लिया जाता था। लेकिन उनकी प्रतिभा उनके घमंड से दब गई थी। वह एक ऐसी दुनिया में जीते थे जहां सफलता ही उनका लक्ष्य था और प्रसिद्धि की चाह ही उनका मकसद। वे हर उस चीज को नकार देते थे जो वैज्ञानिक समझ से बाहर हो, जिसमें उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता से परे उपचार की संभावनाएं भी शामिल थीं। एक बरसात की रात स्ट्रेंज के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। वह एक महत्वपूर्ण भाषण के लिए अपनी शानदार कार में शहर की घुमावदार सड़कों से गुजर रहे थे। उनका फोन संभावित मरीजों के मामलों से भरा हुआ था और वे ध्यान से प्रत्येक की समीक्षा कर रहे थे, उन मामलों को खारिज कर रहे थे जो उनकी सफलता के मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। इन मामलों को देखकर वे इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें आगे का तीव्र मोड़ दिखाई नहीं दिया। एक पल में उनकी कार सड़क से फिसल गई और पहाड़ी से नीचे गिर गई। उनके स्थिर हाथ, जो अनगिनत सर्जरी कर चुके थे, अब टूट चुके थे, ठीक उनके घमंड की तरह। जब स्टीफन होश में आए तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उनके हाथ धातु की छड़ों और पिन से ढके हुए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, जो उस दुर्घटना की एक क्रूर याद दिला रहे थे जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वह इलाज ढूंढने के लिए बेताब थे, अपने हाथों को ठीक करने और उस जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहे थे जिसे वह पहले जानते थे। उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, कई सर्जरी करवाईं, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी उनकी चोट ठीक नहीं कर सका। हर असफल प्रयास के साथ उनकी निराशा बढ़ती गई और वे अकेलेपन में डूबते चले गए। उनकी पूर्व प्रेमिका और सहयोगी, डॉक्टर क्रिस्टीन पामर, ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन स्टीफन ने उसे दूर कर दिया। उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए थी, वे केवल एक समाधान चाहते थे। उनकी कड़वाहट बढ़ती गई और वे किसी भी कीमत पर इलाज खोजने के लिए और अधिक जुनूनी हो गए। इसी दौरान उन्होंने एक अफवाह सुनी, जोनाथन पैंगबोर्न नाम के एक व्यक्ति के बारे में, जो कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त था, लेकिन किसी तरह से फिर से चलने लगा था। स्ट्रेंज ने पैंगबोर्न को ढूंढा, उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई नया इलाज मिलेगा। लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ और रहस्यमय मिला। पैंगबोर्न ने उन्हें नेपाल के पहाड़ों में बसे एक स्थान, कुमारताज, के बारे में बताया, जहां उन्हें पारंपरिक चिकित्सा से कहीं आगे की विधियों से ठीक किया गया था। हताश और खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने पर स्टीफन ने नेपाल की यात्रा की। काठमांडू की भीड़-भाड़ वाली गलियों में भटकते हुए वे एक छिपे हुए इलाके में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मोडो नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें एक शांत आश्रम में ले जाया। अंदर स्टीफन की मुलाकात प्राचीन व्यक्ति से हुई, जो एक रहस्यमय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने स्टीफन को रहस्यमय कलाओं की एक झलक दिखाई, यह समझाते हुए कि वास्तविकता उसकी समझ से कहीं अधिक थी। उन्होंने उन्हें एक दूसरी दुनिया दिखाई, जादू, अन्य आयामों और खगोलीय संसारों की एक दुनिया। पहले तो स्टीफन ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर प्राचीन व्यक्ति ने उनके माथे पर एक स्पर्श किया, जिससे उनकी चेतना अंतरिक्ष और समय के पार चली गई। स्टीफन ने ऐसे दृश्य देखे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अलौकिक आयाम, विभिन्न आयाम और वास्तविकता का तानाबाना जो उसके चारों ओर घूम रहा था। जब स्टीफन वापस आए तो वे हाँफ रहे थे और कांप रहे थे, उनके संदेह टूट गए थे। मुझे सिखाओ, उन्होंने विनती की, जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। प्राचीन व्यक्ति ने सहमति जताई, लेकिन चेतावनी दी कि यात्रा कठिन होगी और उन्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। स्टीफन ने रुकने का फैसला किया। प्राचीन व्यक्ति और मोर्डो के मार्गदर्शन में स्टीफन ने रहस्यवादी कलाओं में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने अन्य आयामों से ऊर्जा का उपयोग करना, समय और स्थान में हेरफेर करना और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना सीखा। लेकिन उनकी प्रगति धीमी थी। उनके कांपते हुए हाथों से छोटे मंत्र भी मुश्किल हो रहे थे। उन्होंने निराशा में मोर्डो के साथ बहस की, जो उनसे अपने अहंकार को छोड़ने और कुमारताज की शिक्षाओं को अपनाने का आग्रह कर रहे थे।
लेकिन स्ट्रेंज अभी भी इस सोच में फंसे हुए थे कि विज्ञान सब कुछ समझा सकता है। अपनी पढ़ाई के दौरान स्ट्रेंज की नज़र लाइब्रेरी के एक वर्जित हिस्से पर पड़ी, जिसकी सुरक्षा वोंग नामक एक सख्त मास्टर द्वारा की जाती थी। वहां उन्हें एक किताब मिली जिसमें आई ऑफ अगामोटो के बारे में लिखा था, जो एक प्राचीन अवशेष था जो समय में हेरफेर कर सकता था। वोंग की चेतावनियों के बावजूद स्ट्रेंज ने उस अवशेष के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस बीच कैसिलियस, प्राचीन व्यक्ति के एक पूर्व छात्र, ने अपने ही उद्देश्य से एक योजना बनाई। उसने एक पुस्तक के कुछ वर्जित पन्ने चुरा लिए और एक शक्तिशाली, बुरी शक्ति डोरमामू को धरती पर लाने की कोशिश की। वह मानता था कि डार्क डायमेंशन के शाश्वत जीवन का वादा मानवता को पीड़ा और मृत्यु से मुक्त करेगा। वह और उसके अनुयायी, जिन्हें उन्मादी कहा जाता था, धरती की सुरक्षा करने वाले 3 संरक्षण मंदिरों को नष्ट करने लगे। जब कैसिलियस ने लंदन संरक्षालय पर हमला किया, स्ट्रेंज एक लड़ाई में फंस गए। वह अपने सीमित जादू का उपयोग कर खुद को बचाने में सफल रहे, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। किसी तरह वे न्यूयॉर्क संरक्षालय में वापस पहुंचे, जहां उन्हें मोर्डो और वोंग ने स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया। अंततः स्ट्रेंज ने डोरमामू के खिलाफ एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने डार्क डायमेंशन की यात्रा की और डोरमामू के साथ एक समयचक्र में खुद को फंसा लिया। उन्होंने डोरमामू से बार बार कहा, डोरमामू, मैं सौदेबाजी के लिए आया हूं। अंततः डोरमामू ने इस स्थिति से थककर उसकी शर्त मान ली और धरती छोड़ दी। इस प्रकार डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का एक नया जीवन शुरू हुआ। उन्होंने अपनी विनम्रता और ज्ञान के साथ जीवन की नई यात्रा की शुरुआत की और धरती के भविष्य के लिए एक संरक्षक बनने का संकल्प लिया। अब वे एक मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स के रूप में तैयार थे।